पिछले दिनों आप लोगों का यही था कि जो भी विधायक है अपना इस्तीफा दे के किसान के बीच आए, अभय सिंह चौटाला आए, उसके बावजूद क्या किस तरह की उनके साथ एपिसोड हुआ? देखिए, राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप किसानों के बीच आए हैं, राजनीतिक बंदे को भी हम माइक नहीं देते। आपने देखा होगा कि कहीं भी स्टेज पे चाहे कोई राजनीतिक बंदा इस्तीफा दे के भी बैठा है, वो राजनीति में तो था ना, ठीक है, उसको हमने आंदोलन में शामिल किया है, उन्होंने सपोर्ट की है, बट माइक कहीं भी किसी को नहीं दिया जाता है। अभी सुमन जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टी से जो संबंध रखते हैं उनको माइक नहीं देते, आपने तो यहाँ बहुत बोला आज। मैं बताऊं आपको, बोला है राजनीतिक पार्टी में मैं कोई नेता नहीं रही हूँ। अब 9 महीने का समय हो गया, कितने नज़दीक पहुँचे, क्या लगता है कब तक ये फैसला होगा कि समझौता आपस में? समझौते के तो देखिए आसार नज़र तो आते हैं, पर इतनी जल्दी भी नज़र नहीं आते। यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, आप इस्तीफा दे के आ जाओ, आपका भी स्वागत है। इस्तीफा दे के आ जाए, बोलने तो नहीं देते फिर? नहीं, इस्तीफा दे के आ जाओ, बोलने देंगे, ऐसे देंगे। आपके नेता अभय सिंह चौटाला को नहीं दिया जैसे? नहीं, वो तो देखो मैं बताती हूँ, कई जगह कई अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, वरना वही बात डोका लग जाए तो बोले को नहीं यार। कल विधानसभा में देखा होगा आपने, ये सारे के सारे फिल्मी रोल करने लग रहे हैं, किसान के हित में कोई भी रोल नहीं करने लग रहा। विधानसभा में सरकार के है 687 तो बाई नेम और 39 अननोन नेम मुकदमे किसानिया पर दर्ज हैं। इनका ये चीज़ तो याद रहेगी, इनका कृषि मंत्री ने पूछा नहीं कितने किसान शहीद हो गए, बोले हमारे दौर तो लिस्टे को नहीं। अभी हमारे साथ महिला किसान नेता हैं सुमन हुड्डा, इनसे जानते हैं जो कि बीच बीच में इस तरह के मतलब एपिसोड होते रहते हैं, कभी विधायक को लेके, कोई मंत्री को लेके, कोई सरकार के नुमाइंदे उनको लेकर, ये क्यों होता है, और इनसे जानते हैं जो आज का जो एक तरह से यहाँ एपिसोड हुआ और यहाँ पे विधायक ने आके माफ़ी मांग ली, उससे कितने संतुष्ट हैं। सुमन जी, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जैसे कि बीच बीच में समय समय पर लगातार 2-3 महीने से इस तरह के एपिसोड होते जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप, कहाँ खामियाँ हैं? खामियां हमारे अंदर नहीं है, खामी मोदी सरकार के सिस्टम में है। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और पहली बार ये शांतिपूर्ण आंदोलन इतना लंबा चला है तो वो मोदी सरकार को हजम नहीं हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करवाती रहती है। और कहीं ना कहीं से मतलब अब जो ये स्टार्ट किया गया है कि यहाँ चाय पानी का प्रोग्राम शुरू कर दो, पीछे 15 दिन की तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम शुरू किया था, तो ये छोटे छोटे स्पार्क हैं जहाँ पे वो कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जातिवाद को, धर्मवाद को फैलाने की कोशिश कर रही है। तो सरकार उन मंशा में कामयाब नहीं हो पा रही है। जब हमने शुरुआत में संयुक्त मोर्चा का आदेश सबको बता दिया कि संयुक्त मोर्चा का यही फाइनल डिसीजन है कि कोई भी बीजेपी का विधायक कहीं भी कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं कर सकता। अगर आप टोलों पे आके समर्थन नहीं दे सकते जिसने आपको वोट दिया था, तो उन्हीं वोटर्स के घर आप चाय पीने किस लिए जाते हो? हम अलाउड नहीं करेंगे। आप अपने घर में जाइए, अपने घर की ब्याह शादी में जाइए, हम नहीं रोकते। आप अपने घर की मरगत में जाइए, उसके अलावा आप कहीं भी कदम नहीं रख सकते, मतलब नहीं रख सकते। तो ये साझा संयुक्त मोर्चा का फैसला है। हम उस फैसले के पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। और ये विरोध जो है ये इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखाना जारी रहेगा। जैसे पिछले दिनों आप लोगों का यही था कि जो भी विधायक है अपना इस्तीफा दे के किसान के बीच आए, अभय सिंह चौटाला आए, उसके बावजूद क्या किस तरह की उनके साथ एपिसोड हुआ? देखिए, राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप किसानों के बीच आए हैं, राजनीतिक बंदे को भी हम माइक नहीं देते। आपने देखा होगा कि कहीं भी स्टेज पे चाहे कोई राजनीतिक बंदा इस्तीफा दे के भी बैठा है, वो राजनीति में तो था ना, ठीक है, उसको हमने आंदोलन में शामिल किया है, उन्होंने सपोर्ट की है, बट माइक कहीं भी किसी को नहीं दिया जाता है। तो ये फैसला अडिग है और यही बना रहे तो बेहतर है, क्योंकि किसानी का एक ही लड़ाई है, ये नेताओं को साइड रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब 9 महीने का समय हो गया, कितने नज़दीक पहुँचे, क्या लगता है कब तक ये फैसला होगा कि समझौता आपस में? समझौते के तो देखिए आसार नज़र तो आते हैं, पर इतनी जल्दी भी नज़र नहीं आते। कोशिश है हमारी कि सरकार बहुत जल्दी हमारी बात सुने। यूपी चुनाव में हम थोड़ा बहुत जैसे बंगाल में कोशिशें की थी, उसी तरीके से हम पूरी कोशिश अपनी यूपी चुनाव के लिए लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से सरकार को एक अच्छा झटका लगे। अगर फिर भी नहीं वहाँ पे मानती हमारी मांगे, तो हम लोग 2024 के लिए अपना टारगेट रख के तैयार बैठे हुए हैं। सरकार तो सीधे तौर पर कहती है इसमें एक तरह कॉमरेड हैं, दूसरे कांग्रेस पार्टी के मतलब लोग हैं जो कि किसान आंदोलन को उत्साह रहे हैं और किसान आंदोलन चला रहे हैं, कि किसान तो इसमें है ही नहीं।
देखिए ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होया करते, तो मोदी सरकार की कहीं भी सारी सच्ची नहीं है। हमें पता है कि हम कौन है। हमारे ये बूढ़े चाचे ताऊ जो हैं, ये आपको कॉमरेड है तो क्या इंसान नहीं है? तो क्या ये आपको आतंकवादी या खालिस्तानी नजर आ रहे हैं? हैं तो किसान ही। ये अपने खेती बाड़ी का काम करके दिन में और यहाँ पे मतलब सुबह काम करके आते हैं, यहाँ बैठते हैं, अब जाके फिर अपने भैंसों का खेत का काम करेंगे। तो हम तो किसान हैं। मोदी सरकार कुछ भी कहे, उन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी अभी हमारे साथ हैं मैडम, आप इंडियन नेशनल लोकदल से भी हैं और किसान से भी, कौन सी पार्टी में हो? तो मतलब अगर कोई पार्टी से जुड़ा है तो वो नागरिक नहीं है क्या? किसने वोट नहीं दिया? यहाँ पे आधे लोग तो वो हैं जिन्होंने खुद जोगीराम के वोट मांगे थे। यही तो बात है ना। अगर हमने किसी को वोट डाला है या हम किसी विचारधारा के, इसका मतलब ये थोड़ी हमारे नागरिक होने के जो हक हैं वो गुम हो गए हैं। हमें बिल्कुल अपने जो आंदोलन के अंदर जो किसान के मुद्दे हैं वो कोई उठाए, हम तो सबका स्वागत करते हैं। आओ यहाँ डेरे लगा लो, यही हम तो चाहते ही हैं कि सारी पार्टियाँ आ जाए, मतलब सारा ही देश खिलाफ हो गया। आ जाओ, पर आए तो तब ना बात। अभी सुमन जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टी से जो संबंध रखते हैं उनको माइक नहीं देते। आपने तो यहाँ बहुत बोला आज। मैं बताऊं आपको, बोला है राजनीतिक पार्टी में भाई मैं कोई नेता नहीं रही हुई, मैं कोई इलेक्शन लड़ा हुआ है। वैसे सारे मतलब जो हैं भाई किसी ने किसी के लिए वोट मांगा है, किसी ने किसी को वोट दिया है, तो वो तो देखो नागरिक का अधिकार है। इसमें मेरे को यही तो बड़ा फनी लगता है। ये कहते हैं राजनीति, बीजेपी वाले कहते हैं ये तो राजनीति वाले बैठे हैं। तो मतलब अगर किसान अगर राजनीतिक समझ रखने लग गया, उसे सरकार पे दबाव बनाना आ गया, तो बेचैनी हो रही है क्या? राजनीति करनी तो मैं ही आती है, किसान नहीं कर सकते क्या? अगर ये लोग ये कहते हैं ना ये सरपंच के इलेक्शन लड़ेंगे, मैं तो कहती हूँ लड़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए। किसान नेता से बहुत सारे राजनेता तैयार हो गए, ऐसा नहीं लगता आपको? होने चाहिए, क्यों ना हो। मतलब ये क्या बात है कि ये लोग तो सरपंच ही लड़ेंगे? मैं तो कहती हूँ क्यों ना लड़ें। तुमने मतलब कोई वो कर रखे क्या, कॉपीराइट ले रखे क्या? तुम्हें ही राइट है क्या? मतलब आज का जो यहाँ पे टोल प्लाजा में विधायक आके माफ़ी मांगी, इससे क्या संदेश जाएगा लोगों में? संदेश कोई नहीं जाना, वो गलती करी थी, माफ़ी मांग ली, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी हमें उसे। मतलब माफ़ी मांगने के बाद कोशिश करी थी इन्होंने कि मैं थोड़ी देर बैठूं, ज्ञान बांटूं। ज्ञान नहीं चाहिए, आपसे जो उम्मीद है वो पूरी कर दो कि किसान कह रहे हैं कि ये कानून वापस लो। अगर दबाव बना सकते हो, इस्तीफा दे सकते हो तो ठीक है, वरना माफ़ी मांगो, जाओ। आपका ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान बहुत है इन लोगों के पास, ये 9 महीने से यही चर्चाएँ कर रहे हैं। ज्ञान की यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। आप इस्तीफा दे के आ जाओ, आपका भी स्वागत है। इस्तीफा दे के आ जाए, बोलने तो नहीं देते फिर? नहीं, इस्तीफा दे के आ जाओ, बोलने देंगे, ऐसे देंगे। आपके नेता अभय सिंह चौटाला को नहीं दिया जैसे? नहीं, वो तो देखो मैं बताती हूँ, कई जगह कई अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, वरना वही बात डोका लग जाए तो बोलने को नहीं यार। कुलदीप जी आप बताओ, कई महीनों से आप लगे हुए और हर जगह पहुँचे हो, जहाँ लाठी चार्ज हो वहाँ भी लाठियाँ भी खा लेते हो, गिरफ्तार भी हो जाते हो, फिर उसके बावजूद ही आप मैदान में डटे हुए हैं और 9 महीने का समय हुआ, तो कितने जीत के कितने नज़दीक लगता है? पहले तो रक्षाबंधन की आपका चैनल का दर्शकों ने ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भाई बहन का एक पवित्र त्यौहार है यू, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। यूँ तो 9 महीने को नहीं चाहे 9 साल भी चाहिए तो भी डट के न अड़ांगे, ये चीज़ चलती रहूँगी। या निकट्टी निकम्मी सरकार है, ईब इसका पाला है ना। राजनीति लोग क्या तो नहीं, किसान का मेरा मजदूर जो 10 नुआ की कमाई करके खुद भूखा रह के जनता का पेट भरे, उसका गला पाला पड़ रहा है, या वह बहादुर कौम है, उल्टा तो इसकी हटना आंदा ही नहीं। कल विधानसभा में देखा होगा आपने, ये सारे के सारे फिल्मी रोल करने लग रहे हैं, किसान का हित में कोई भी रोल नहीं करने लग रहा। विधानसभा में सरकार के है 687 तो बाई नेम और 39 अननोन नेम मुकदमे किसानिया पर दर्ज हैं। इनका ये चीज़ तो याद रहेगी, इनका कृषि मंत्री ने पूछा नहीं कितने किसान शहीद हो गए, बोले हमारे दौर तो लिस्टे को नहीं, ये तो वह सरकार करने लग रही है। आप वाली बात तो इनका याद रह जे जो कह दे हैं। दूसरी बात इनका याद नहीं रंदी जो सी काम की है, जो कराज यू जोगीराम शाह कहने लग रहा था भाई ओड़ा गाड़ी रुकवाई जब गाली गलोच कराया, एक नई अड़वैध की बात छेड़ा था यू। लेकिन वहाँ एक बात है, यू समाज मत उसे मत है जिसमें तो वोट दिए हैं सारे ने जिताए हैं, मार मत जीत के गया है यू, मारे वोटियाँ तो जीत्या है। आज इसने बताऊँ सारी ये बात ठीक थी, माफ़ी मांग ली, चलो जड़ा माटी गेड़ दी ओड़े बात बुझा कर है, बुझाए दी ठीक करया ना, माफ़ी मांगर तो इतनी बेरा भी था क्या चीज़ होनी थी। ये सारे चीज़ है ना, इन बेरा ये कौन सी कौम है, किसान का मेरा मजदूर बहादुर कौम है, उल्टी हट दी ना क्या है डर दी, उसे मत यू है। इसने इसलिए माफ़ी मांगी है कि गलती कर रहा था। जब सारे ने संयुक्त मोर्चा ने कह रखा किसी भी गांव में आप
काम जाओगे प्रोग्राम करोगे उसका डट के विरोध कराया जाएगा, वो भी शांति प्रिय है। को हथियार रख देनी, को डंडा रख देनी, को जलवा रख देनी, को और नहीं, खाली एक झंडा दिखाना भी अपराध है के। फिर तो खट्टर तो शुरू हुए थे भाई, जो सन नुका करता ताज पर आजिम नुका गर्दन काट दूंगा, जब भी मुकदमा होना चाहिए। एक ये वो चाल्या फंडा गरीब जन वो अन्न कल्याण योजना, उसमें झंडा वो झोले फूक दिए ना, उसमें भी राजद्रोह के मुकदमा। नू बताओ भाई साहब, सरकारी संपत्ति इसमें किसकी लाग रही है? गेहूँ तो 90 रुपया की, झोला 165 रुपया का, किसने लूटने का काम करने लाग रहे हैं? जनता ने। आप नू बताओ, मसूरी जरूरी है कि इसका मतलब इनका जो मोदी है ना उसका फड़का हो लिया, तो गरीब लोगों की नजरिया में तभी गिर लिया है। किसान नहीं, गरीब लोगों की नजरिया में यू एक इन के फंडा रचा मसूरी करने खातर, बस झोला दिखावा। आज वह किसी भी गांव में जाके देख लो, उस गेहूँ जो देखने लाग रहे हो ना, वह क्वालिटी गधे न गेड़ दो, गधे भी ना खाओ, इंसान मजबूरी है, वह बेचारे लेने लाग रहे।